आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बेहद सेंसिटिव है, लेकिन जिसके बारे में जानना उतना ही जरूरी है। अगर किसी की प्राइवेट तस्वीरें या वीडियो बिना इजाजत के ऑनलाइन लीक हो जाएं, तो क्या करना चाहिए? आइए आज इसी मुश्किल सिचुएशन से निपटने के सही कदमों को समझते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि सब कुछ फौरन डिलीट कर दिया जाए। लेकिन रुकिए, अगर हम इसे एक फोरेंसिक नजरिए से देखें तो सबसे असरदार पहला कदम इसका ठीक उल्टा है। हमें सबूत मिटाने नहीं है, बल्कि उन्हें बचाना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पूरा प्लान क्या है। हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है जो इस मुश्किल से निकालकर हालात पर काबू पाने में स्टेप बाय स्टेप मदद करेगा। देखिए, जब किसी का प्राइवेट कंटेंट बिना इजाज़त के शेयर होता है तो ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पर्सनल वायोलेशन है। और इससे निपटने का सबसे सही तरीका है एक मेथोडिकल यानी एक सोचा समझा फॉरेंसिक अप्रोच। इसलिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है डिलीट करने से पहले कंट्रोल हासिल करना। मतलब घबराहट में कोई भी कदम उठाने के बजाय अगर शुरू से ही एक सही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो नतीजा पूरी तरह से बदल सकता है। तो अब आते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे ज़रूरी स्टेप पर। और ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे क्योंकि ये हमारे पहली सोच के बिल्कुल खिलाफ है। हमें कंटेंट को हटाने से पहले उसे सबूत के तौर पर संभाल कर रखना है। इसे गोल्डन रूल समझ लीजिए, डिलीट नहीं डॉक्यूमेंट। क्योंकि जैसे ही कंटेंट डिलीट किया जाता है वो सारे ज़रूरी सबूत भी मिट जाते हैं जो कानूनी कार्रवाई करने और उसे हमेशा के लिए इंटरनेट से हटाने के लिए चाहिए होते हैं। और सबूत इकट्ठा करने का भी एक प्रॉपर तरीका है। सबसे पहले हर चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें यूआरएल, प्रोफाइल, यूजरनेम सब कुछ साफ साफ दिखे। फिर वेब पेज को सेव कीजिए। ये ऑनलाइन मौजूदगी का पक्का सबूत होता है। हर एक यूआरएल और टाइम का एक लॉग बनाइए और इन सारे सबूतों को एक सिक्योर एन्क्रिप्टेड फोल्डर में सेव कर लीजिए। ये आपकी तैयारी का सबसे मजबूत हिस्सा है। ठीक है, तो एक बार जब सारे सबूत आपके पास सुरक्षित हो गए, अब बारी है एक्शन लेने की, यानी रिपोर्ट करने और कंटेंट को हटवाने की प्रक्रिया शुरू करने की। आप देखिए, रिपोर्ट करने के दो मेन रास्ते होते हैं। एक है सरकारी चैनल्स और दूसरे हैं ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म्स। दोनों का अपना अपना रोल है और ये समझना बहुत जरूरी है कि कब किसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स और पोर्टल्स मौजूद हैं। हर टूल का अपना एक मकसद है और सही काम के लिए सही टूल चुनना ही सबसे समझदारी है। यहाँ एक बात साफ है, इस प्रॉब्लम का कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। सरकारी पोर्टल्स आपको कानूनी ताकत देते हैं लेकिन उनमें वक्त लग सकता है। वहीं स्टॉप एनसीआईआई जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तेजी से काम करते हैं, पर वो हर जगह काम नहीं करते। तो सबसे स्मार्ट अप्रोच क्या है? इन सब का एक साथ एक स्ट्रेटजी के तहत इस्तेमाल करना। इसे ऐसे समझिए, सरकारी पोर्टल्स हैं न्याय के लिए, एक लंबी कानूनी लड़ाई के लिए, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए, आग को फैलने से रोकने के लिए। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ कुछ खास सरकारी रास्ते हैं। आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं या फिर स्थानीय साइबर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स किसी फोटो को बार बार अपलोड होने से रोकते कैसे हैं? वो एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे हैशिंग कहते हैं। सोचिए, ये हर इमेज का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट बना देता है। फिर ये फिंगरप्रिंट पार्टनर प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर हो जाता है और अगर कोई दोबारा वही इमेज अपलोड करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसे अपने आप ब्लॉक कर देता है। और सबसे अच्छी बात, ओरिजिनल इमेज कहीं स्टोर नहीं होती। और इन ग्लोबल टूल्स में सबसे बड़ा नाम है stopncii.org का। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है। इसके अलावा गूगल का अपना रिमूवल टूल है जो सर्च रिजल्ट से लिंक हटा देता है। और लगभग हर बड़े प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर या रेडिट के पास अपने रिपोर्टिंग फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, तो कंटेंट हटवाना तो एक हिस्सा हो गया, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना होगा, यानी कानूनी कार्रवाई और आगे की निगरानी। और कानून इस मामले में अब काफी सख्त हो गया है। भारत में आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में भी इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है।
देखिए, ज्यादातर मामलों में ऑनलाइन टूल्स काफी होते हैं, लेकिन अगर केस बहुत कॉम्प्लेक्स है तो एक फोरेंसिक साइबर एक्सपर्ट की मदद लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है। वो लीक के सोर्स का पता लगा सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कंटेंट दोबारा ना फैले। तो चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे एक साथ जोड़कर एक फाइनल एक्शन प्लान बनाते हैं। तो ये है पूरा एक्शन प्लान। सबसे पहले सबूत सुरक्षित करें, फिर साइबर क्राइम पोर्टल पर एक कानूनी रिकॉर्ड के लिए रिपोर्ट करें। इसके बाद स्टॉप NCII जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कंटेंट को जल्दी से हटवाएं। गूगल से उसे डी इंडेक्स करवाएं ताकि वो आसानी से सर्च में ना दिखे, और लगातार नजर रखें। ये एक पूरा रोड मैप है जो कंट्रोल वापस पाने में मदद करता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डिजिटल दुनिया में अपनी डिग्निटी की लड़ाई में पहला कदम ही सब कुछ तय करता है, और एक संकट के समय में एक सोचा समझा प्लान होना ही सबसे बड़ा हथियार है।